प्रेमचंदोत्तर युग। प्रेमचंद के उपरांत हिंदी उपन्यास कई मोड़ों से गुजरता हुआ दिखलाई पड़ता है। इन्हें स्थूल रूप में 3 दशकों में बांटा जा सकता है। 1950 ईस्वी तक के उपन्यास, दूसरा 1950 से 1960 तक के उपन्यास और तीसरा साठोत्तरी उपन्यास। पहला दशक मुख्यतः फ्रायड और मार्क्स की विचारधारा से प्रभावित है, दूसरा प्रयोगात्मक विशेषताओं से और तीसरा आधुनिकतावादी विचारधारा से। पहले दशक में फ्रायड से प्रभावित होकर जिस कथा साहित्य की रचना की गई, उसकी पृष्ठभूमि जैनेन्द्र पहले ही प्रस्तुत कर चुके थे। जहां प्रेमचंद ने समाज के साथ व्यक्ति के एकीकृत होने के प्रश्न को अधिक महत्व दिया, वहां जैनेन्द्र ने व्यक्ति की गुम होती हुई पहचान को उभार कर सामने रखा। उनके उपन्यासों में अनमेल विवाह या दहेज प्रथा जैसी समस्याएं नहीं हैं, बल्कि विवाह स्वयं में एक समस्या है, क्योंकि सारी अनिश्चितताएं उसके बाद आरंभ होती हैं। उनके उपन्यासों में कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन आदि में यह प्रवृत्ति मनोविज्ञान, दार्शनिकता, वैयक्तिकता आदि के माध्यम से विविध रूपों में उभरी है। अज्ञे द्वारा रचित शेखर एक जीवनी के प्रकाशन के साथ हिंदी उपन्यास की दिशा में एक नया मोड़ आया। इस उपन्यास को लेकर आलोचकों में भारी मतभेद रहा। यह कथ्य, शिल्प और भाषा की दृष्टि से परंपरा से हटकर एक नया प्रयोग था, जिसे आज आधुनिकता की संज्ञा दी जाती है। उसका सर्वप्रथम समावेश इसी उपन्यास में दिखाई देता है। अज्ञे के दूसरे उपन्यास नदी के द्वीप को सामान्यतः शेखर की संवेदना का विकास माना जाता है। अपने अपने अजनबी अज्ञे का तीसरा उपन्यास है, जिसमें एक प्रकार की धार्मिक दृष्टि संपन्नता दिखाई पड़ती है। जैनेन्द्र और अज्ञे फ्रायड के मनोविज्ञान से प्रभावित थे, तो ईलाचंद जोशी उनके मनोविश्लेषण से। यद्यपि उनका पहला उपन्यास घृणामयी 1929 में ही प्रकाशित हो चुका था, किंतु सन्यासी के द्वारा ही उन्हें उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठा मिली। इस उपन्यास में ही पहली बार मनोविश्लेषणात्मक पद्धति की विवृत्ति देखी जाती है। सन्यासी के अतिरिक्त पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, निर्वासित, मुक्तिपथ, जिप्सी, जहाज का पंक्षी, ऋतुचक्र, भूत का भविष्य आदि उपन्यास उनके प्रकाशित हो चुके हैं। जोशी जी के उपन्यासों की विकास यात्रा में मुक्तिपथ एक मोड़ की सूचना देता है। मुक्तिपथ और उसके बाद के उपन्यासों में परिदृश्य का विस्तार और सामाजिकता का समावेश दिखाई पड़ता है। प्रेमचंदोत्तर उपन्यासकारों में अपनी विशिष्ट विचारधारा और सर्जनात्मक शक्ति के कारण यशपाल ने अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व बना लिया है। गोदान में प्रेमचंद ने जिस यथार्थवादी दृष्टिकोण को ग्रहण किया था, उसकी परंपरा को आगे बढ़ाने का श्रेय यशपाल को है। उनका प्रारंभिक जीवन क्रांतिकारी दल से संबद्ध था, फलस्वरूप मार्क्सवादी विचारधारा का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उनके उपन्यास हैं दादा कामरेड, देशद्रोही, पार्टी कामरेड, मनुष्य के रूप, झूठा सच, जो कि 2 भागों में है, आदि। यशपाल की परंपरा के उपन्यासकारों में रामेश्वर शुक्ल अंचल का नाम उल्लेखनीय है। चढ़ती धूप, नई इमारत,
उल्का और मरुप्रदीप उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। समाज, संस्कृति और राजनीति के संदर्भ में समकालीन परिवेश के विविध पक्षों को रूपायित करना इन उपन्यासों की मुख्य उपलब्धि है। भगवती चरण वर्मा के उपन्यासों को प्रेमचंद की परंपरा जो 1950 ईस्वी तक चलती रही, उसके अंतर्गत रखा जा सकता है। प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में जहां समसामयिक समस्याओं को चित्रित किया, वहीं वर्मा जी भी परिवर्तनमान ऐतिहासिक धारा को मध्य वर्ग के माध्यम से अंकित करते रहे हैं। उनके उपन्यासों में टेढ़े मेढ़े रास्ते, आखिरी दांव, भूले बिसरे चित्र, सामर्थ्य और सीमा, रेखा और सबहि नचावत राम गुसाई मुख्य है। वर्मा जी की भांति उपेंद्रनाथ अश्क को भी प्रेमचंद परंपरा का उपन्यासकार कहा जाता है। छायावादोत्तर काल में रचित उनके उपन्यासों में गिरती दीवारें सर्वोत्तम है, जो यथार्थवादी उपन्यासों में अपना ऐतिहासिक महत्व रखता है। गिरती दीवारें, गर्म राख, बड़ी बड़ी आंखें, पत्थर अलपत्थर आदि प्रमुख हैं। अन्य उपन्यासकारों में अमृतलाल नागर का विशेष स्थान है। उन्होंने अपने उपन्यासों में व्यक्ति और समाज के सापेक्षिक संबंधों को चित्रित किया है। नवाबी मसनद, सेठ बांकेलाल, महाकाल, बूंद और समुद्र, अमृत और विष, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नूपुर, एकदा नेमिषारण्य और मानस का हंस उनके प्रकाशित उपन्यास है। प्रेमचंदोत्तर युग में उपन्यास कई मोड़ों से गुजरता हुआ नूतनता के साथ विभिन्न प्रकारों में दिखलाई पड़ता है। तो सबसे पहले ऐतिहासिक उपन्यास। वृंदावनलाल वर्मा ने यूं तो सामाजिक उपन्यास भी लिखे हैं, पर उनकी ख्याति विशेषतः विराट की पद्मिनी, झांसी की रानी, कचनार, मृगनयनी, अहिल्याबाई, माधोजी सिंधिया, भुवन विक्रम आदि ऐतिहासिक उपन्यासों से हुई। हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासकारों में दूसरा उल्लेखनीय नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। बाणभट्ट की आत्मकथा और चारुचंद लेख के अतिरिक्त उनका एक अन्य उपन्यास पुनर्नवा प्रकाशित हुआ है। द्विवेदी जी के उपन्यास इतिहास के तथ्यों पर आधारित नहीं हैं। उनमें कल्पना के आधार पर ऐतिहासिक वातावरण की अर्थवान सृष्टि की गई है। ये उनके नए ऐतिहासिक दृष्टिकोण की देन है। यशपाल ने मार्क्सवादी दर्शन के आधार पर दिव्या की रचना की है, जो काल्पनिक ऐतिहासिक उपन्यास है। लेखक ने धर्म, आडंबर, वर्णभेद, दास प्रथा तथा शोषणजन्य इस परिस्थितियों का कारुणिक बिंब चित्र अंकित किया है। राहुल सांकृत्यायन का व्यक्तित्व अनूठा है। वे बौद्ध धर्म से ही अनुप्राणित नहीं हैं, बल्कि मार्क्सवादी दर्शन को भी उन्होंने दिल में स्वीकार किया है। उनके मुख्य उपन्यास हैं सिंह सेनापति, मधुर स्वप्न तथा विस्मृत यात्री। रांगे राघव का मुर्दों का टीला एवं चतुरसेन शास्त्री का वैशाली की नगर वधू में गणतंत्र का चित्रण किया गया है। इन्हें भी ऐतिहासिक उपन्यास के अंतर्गत माना जाता है। अब ग्रामांचल के उपन्यास।
आज़ादी के बाद किसी विशेष प्रदेश या अंचल को लेकर वहाँ के जनजीवन के परिवर्तनों, त्योहारों, पर्व आदि का चित्रण करने के लिए आंचलिक उपन्यासों की उद्भावना हुई। इस प्रकार के उपन्यासों का एकमात्र लक्ष्य यह है कि अंचल विशेष की ऐतिहासिक जानकारी के आधार पर वहाँ की घटनाओं, व्यक्तियों तथा परिस्थितियों का वैज्ञानिक ढंग से इस प्रकार बिंबन किया जाए कि उस अंचल विशेष का जनजीवन तथा सांस्कृतिक रूप सही ढंग से उभर कर सामने आ जाए। नागार्जुन का बलचन्मा 1952 में प्रकाशित हो चुका था, किंतु फणीश्वर नाथ रेणु आंचलिक उपन्यास के जनक हैं। इनकी शैली भी अनूठी है। इन्हें साहित्यिक ख्याति तो मैला आंचल एवं परती परकथा पर मिली, पर इन्होंने दीर्घ तपा, जुलूस, पलटू बाबू रोड आदि की भी रचना की है। बलचन्मा के अतिरिक्त नागार्जुन के रतिनाथ की चाची, नई पौध, बाबा बटेश्वर नाथ, दुख मोचन आदि उल्लेखनीय है। इसके अतिरिक्त उदय शंकर भट्ट जी का सागर, लहरें और मनुष्य, रांगे राघव का कब तक पुकारूं, भैरव प्रसाद गुप्त का सती मैया का चौरा आदि उल्लेखनीय है। ग्रामांचल को महत्व देने वाले अन्य उपन्यासकारों में राजेंद्र अवस्थी का जंगल के फूल, जाने कितनी आंखें, विवेकी राय का बबूल, उदयराज सिंह का अंधेरे के विरुद्ध, रामदर्श मिश्र का जल टूटता हुआ और सच्चिदानंद धूमकेतु का माटी की महक भी उल्लेखनीय है। अब मनोवैज्ञानिक उपन्यास। मनोविज्ञान को प्रमुखता देने वाले उपन्यासकारों में धर्मवीर भारती और देवराज मुख्य हैं। भारती जी का गुनाहों का देवता अपनी कैशोर भावुकता तथा रोमानियत के कारण काफ़ी लोकप्रिय हुआ। पथ की खोज, बाहर भीतर, रोड़े और मैं देवराज के उपन्यास हैं। सामाजिक चेतना के उपन्यास। मनमथनाथ गुप्त, भैरव प्रसाद गुप्त, अमृत राय, लक्ष्मी नारायण लाल, राजेंद्र यादव आदि नवीन सामाजिक चेतना के उपन्यासकार हैं। इनमें से पहले तीन मार्क्सवादी दृष्टिकोण के प्रतिबद्ध लेखक हैं। मनमथनाथ का बहता पानी, भैरव प्रसाद का मशाल और गंगा मैया तथा अमृत राय कृत बीज, नागफनी का देश, हाथी के दांत, वर्ण संघर्ष और प्रगति के मिथक के सूचक उपन्यास हैं। लक्ष्मी नारायण लाल ने मन वृंदावन, धरती की आंखें, रूपा जीवा उपन्यासों में सामाजिक चेतना को उभारने की कोशिश की। सामाजिक चेतना को सशक्त अभिव्यक्ति देने वाले उपन्यासकारों में शिव प्रसाद सिंह का गली आगे मुड़ती है, गिरीश अस्थाना का धूप छाही रंग और मेहरुन्निसा परवेज का उसका घर भी उल्लेखनीय है। प्रयोगशील उपन्यास। कविता में नए प्रयोगों के साथ साथ कहानी, उपन्यास आदि में भी नए प्रयोग हुए हैं। पूर्ववर्ती लेखकों में जैनेन्द्र और अज्ञे ने प्रयोगों में कहानी और चरित्र का पूरा ध्यान रखा था। प्रभाकर माचवे, धर्मवीर भारती, शिव प्रसाद मिश्र रुद्र, गिरिधर गोपाल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के उपन्यास इसी श्रेणी के हैं। भारती जी ने सूरज का 7वां घोड़ा में जो प्रयोग किया है वह सोद्देश है। छोटे फलक पर
जीवनानुभूतियों को चित्रित करने की बाध्यता के कारण उन्हें ये ढंग अपनाना पड़ा। सक्सेना जी का एक चूहे की मौत अनेक प्रकार की विसंगतियों से भरा हुआ प्रयोगशील उपन्यास है। अब आधुनिकता बोध के उपन्यास। यंत्रीकरण, दो महायुद्धों और अस्तित्ववादी चिंतन के फलस्वरूप आधुनिकता की जो स्थिति उत्पन्न हुई उसे लेकर भी उपन्यासों की रचना हुई है। आस्था विहीन समाज, अनिश्चय की स्थिति में लटके हुए इंसान और आत्मनिर्वासन की अभिव्यक्ति देने की पहल मोहन राकेश ने अपने उपन्यास अंधेरे बंद कमरे में की। निर्मल वर्मा का वे दिन आधुनिक संवेदना से संपन्न उपन्यास है। पश्चिम में अर्थहीन परिवेश में जिस छोटे सुख की तलाश इस उपन्यास में की गई है वह आज के संदर्भों में भी सही लगती है। श्रीकांत वर्मा कृत दूसरी बार महेंद्र भल्ला कृत एक पति के नोट्स, कमलेश्वर कृत डाक बंगला और काली आंधी, गंगा प्रसाद विमल कृत अपने से अलग आदि उपन्यास भी आधुनिकता के झोंके में लिखे गए हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे मार्क्सवादी झोंके में लिखी गई रचनाएं। नरेश मेहता का उपन्यास यह पथ बंधु था तथा नदी यशस्वी है, रचनात्मक स्तर पर आधुनिक है। आधुनिकता बोध के उपन्यासों में निर्मल वर्मा का लालटीन की छत, मन्नू भंडारी का आपका बंटी भी काफ़ी प्रसिद्ध है। इनमें कहीं वैयक्तिक तो कहीं पारिवारिक सामाजिक विषमताओं का मुखर विरोध मिलता है। इसके अतिरिक्त भीष्म साहनी, राम कुमार भ्रमर, कृष्ण बलदेव वैद्य, गिरिराज किशोर, शिवानी, कृष्णा सोबती, उषा प्रियमवदा, रमेश बख्शी, मधुकर गंगाधर, जगदम्बा प्रसाद, बाल शौरी रेड्डी आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। आठवें दशक में कवियों की तरह कथाकार भी राजनीतिक, सामाजिक मर्यादाओं, नर नारी के संबंधों, तनाव, बेलगाव, तलाक से उत्पन्न संतानों की मनस्थितियों तथा आर्थिक स्थितियों की ओर उन्मुख ही नहीं हुए हैं, बल्कि मनुष्यों को बांधने और फिरकी बनाने वाली सभी संस्थाओं का विरोध भी कर रहे हैं। परिणामतः आज के उपन्यासों में कथ्य और शिल्प में एक व्यापक बदलाव आया है। आधुनिकतावाद के कारण आज के उपन्यासों में स्त्रीवाद, दलित आंदोलन, आधुनिक बोध, नगर बोध स्पष्ट रूप से उजागर होता है। आज के उपन्यासों में रिश्तों में आए हुए बदलाव को रेखांकित किया गया है। 1975 में देश में आपातकाल की घोषणा स्वातंत्रोत्तर भारत की सबसे बड़ी घटना है। लेखकों की अभिव्यक्ति पर ताला लगा हुआ था, अतः मध्य वर्ग के मन में विरोध और आपातकालीन क्लेश भरा हुआ था। बहुत से लेखकों को मीसा में बंद भी कर दिया गया था। इस अप्रत्याशित राष्ट्रीय संकट के कथाकारों में डॉक्टर राही मासूम रजा को विशेष रूप से प्रभावित किया। उन्होंने बड़ी गंभीरता से इस राष्ट्रीय संकट को देखा। अपने अनुभूत सत्य को उन्होंने अभिव्यक्ति के धरातल पर उतारकर कटारा की आरज़ू की रचना कर दी। राजनीतिक जीवन की मूल्यहीनता एवं राक्षसी प्रवृत्ति को मन्नू भंडारी ने महाभोज में बिंबित किया है। यह उपन्यास
लेखिका की नई दृष्टि का प्रतिनिधित्व करता है। यह उपन्यास नर नारी के बदलते रिश्ते, तनाव, तलाक का नहीं, राष्ट्रीय बोध का उपन्यास है। मृदुला गर्ग फ्रायडवाद, अस्तित्ववाद, स्त्रीवाद तथा पश्चिम के उत्तर आधुनिकता से बहुत अधिक प्रभावित हैं। चितकोबरा में उन्होंने जीवन संदर्भ में नर नारी के व्यवहार के वास्तविक चित्रण में सेक्स की चर्चा करके इस उपन्यास को रोचक एवं उपयोगी बना दिया है। हिंदी कथा लेखिकाओं में राजी सेठ का प्रमुख स्थान है। इन्होंने 2 उपन्यासों की रचना की, तत्सम और निष्कवच। निष्कवच 20वीं सदी के अंतिम बेला की रचना है। निष्कवच में डगमगाते हुए मूल्यों की कथा है। भारतीय संस्कृति से प्रभावित आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भोग की जगह चरित्रों को अपने उपन्यासों में महत्व दिया है। पुनर्नवा और अनाम दास का पोथा दोनों उपन्यासों में योग और दार्शनिक चिंतन को जीवन के व्यवहारिक पक्षों के साथ जोड़ा है। अपनी इन कृतियों में उन्होंने नव्य शिल्प का प्रयोग किया है। नरेंद्र कोहली उत्तर आधुनिक काल के एक दूरदर्शी उपन्यासकार हैं। इन्होंने दीक्षा, अवसर, संघर्ष की ओर, युद्ध आदि उपन्यासों की रचना की है। इन कृतियों के माध्यम से समसामयिक समस्याओं का बोध कराया है। इन्होंने 1995 में एक नवीनतम उपन्यास की रचना की जिसका नाम है क्षमा करना जी। इसकी नायिका स्वावलंबन का सहारा लेकर अपने बल पर अपना विकास पथ बनाना चाहती है। उत्तर आधुनिकता काल के गद्य लेखकों में विवेकी राय का स्थान अप्रतिम है। गांव के बदलते हुए परिवेश तथा ग्रामीणों की सोच का यथार्थ चित्र इनकी रचनाओं में मिलता है। बबूल, पुरुष पुराण, लोकऋण, श्वेतपत्र आदि इनकी रचनाएं हैं। अब्दुल बिस्मिल्लाह सामयिक संस्कृति के सच्चे प्रेमी हैं। इनके उपन्यास हैं झीनी झीनी बीनी चदरिया, समर शेष है, जहरबाद, दंत कथा तथा मुखड़ा क्या देखे। हिमांशु जोशी मानवतावादी उपन्यासकार हैं। उनकी सोच बिल्कुल नई है। महासागर उनकी 1999 की रचना है। इस उपन्यास में उन लोगों की दर्द भरी कहानी है जिन्हें नियति ने अलग अलग अपने ही बनाए हुए द्वीपों में निर्वासित होने के लिए बाध्य कर दिया है। इसमें एक अभिनव संसार का निर्माण किया गया है। स्त्रीवादी लेखिकाओं में कृष्णा सोबती की दृष्टि कुछ अलग प्रकार की है। समस्याएं चाहे गांव की हों चाहे शहर की हों, वे समस्याएं ही होती हैं। सोबती ने परिवेश जन्य समस्याओं को नारियों की समस्याओं से जोड़कर देखा है। उन्होंने जिंदगी नामा, जिंदा रुख तथा दिलो दानिश की रचना की है। उषा प्रेमवदा, शिवानी, ममता कालिया, नमिता सिंह, कृष्णा अग्निहोत्री, मृणाल पांडे, नासिरा शर्मा, मेहरुन्निसा परवेज आदि 20वीं शताब्दी के अंतिम 2 दशकों की प्रमुख लेखिकाएं हैं। इस प्रकार कथ्य तथा शिल्प की दृष्टि से 20वीं सदी के अंतिम दशकों के उपन्यास उर्वर और समृद्ध हैं और समकालीन उपन्यासकारों की दृष्टि परिवेशगत स्थितियों तथा समस्याओं से जुड़ी हुई है। इनके द्वारा रचित उपन्यास केवल नर नारी
राजनीतिक तथा सामाजिक सच्चाइयों से ही पाठकों को अवगत नहीं कराते हैं, बल्कि उन्हें परिवर्तन की प्रेरणा भी देते हैं और संघर्षों का डटकर सामना करने का संदेश भी देते हैं। तो ये था प्रेमचंदोत्तर युग, जिसमें हमने उत्तर आधुनिकतावाद तक के उपन्यासकारों एवं उनकी रचनाओं के बारे में जाना।